उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ यहाँ की मातृ शक्ति रही है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के तहत ये जो पूरा उत्तराखंड है, पहले इसकी इकोनॉमी चलती थी। अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी रोजगार और स्वरोजगार के जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हुई और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका महिलाओं ने निभाई। महिलाएं अगर किसी काम को ठान लें तो उस काम को करके रहती हैं और इसके एक दो नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं। उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला है, जो अपने आप में काफ़ी पीछे है खेतीबाड़ी में, बहुत सारे इलाकों में खेत बंजर हो गए हैं, लेकिन कई अच्छी खबरें और सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक प्रेरणादायक कहानी है कोट ब्लॉक में, जहां महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह ने एक अनोखा प्रयोग किया, एक अनोखी तस्वीर, एक नज़ीर पेश की लीलियम की खेती करके। तो आइए जानते हैं इस महिला समूह ने कैसे लीलियम की खेती शुरू की और कैसे इससे इन्होंने अपने समूह में रोजगार की नई संभावनाएं खोल दी हैं और पूरे ब्लॉक ही नहीं बल्कि पौड़ी ज़िले में अब लीलियम की खेती की तरफ जो महिलाएं हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बढ़ रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में कई कहानियां हैं, पलायन से जुड़ी हुई, संघर्ष की, कुछ करने की, और इन्हीं कहानियों के बीच हम आपके लिए पौड़ी गढ़वाल का जो कोट ब्लॉक है उसके एक गौरा स्वयं सहायता समूह की कहानी आपके बीच लेकर आए हैं। इस महिला स्वयं सहायता समूह ने कुछ अनोखा किया, कुछ नया किया और कुछ ऐसा किया जो तमाम इलाके और इस पूरे ज़िले के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम है। फूलों की खेती में ये महिला स्वयं सहायता समूह अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र के लिए एक नज़ीर पेश कर रहा है। क्या कहानी है इस स्वयं सहायता समूह की और उस महिला की जिसने इसे लीड किया, यानी लक्ष्मी देवी की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। तो देखिए इस पूरे फूलों की खेती में जो लीलियम की खेती है, कैसे इसने एक स्वयं सहायता समूह ने मिलकर जब इसमें काम शुरू किया तो ये पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया है। स्थिति तो ये आप देख ही रहे होंगे कि कैसी है, सारी खेती बंजर पड़ी हुई है और ये इनको बंजर पड़े हुए 7-8 साल हो गए और अब कोई भी लोग मतलब खेती का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो आवारा पशु हैं जो कि हमारी खेती को बहुत नुकसान कर रहे हैं। पहले तो हमने बो रखे थे, चौकीदार भी रखा हुआ था, लेकिन रात को चौकीदार कब तक चौकीदारी करता, तो आवारा पशु क्या करते थे, जैसे ही अंधेरा होने लगता था तो यहाँ आ जाते थे। ऐसे करते करते लोगों ने खेती छोड़ दी। तो फिर सुअर भी हैं, बंदर हैं, तो इसलिए ये खेती छूट गई। घेरबाड़ तो है नहीं, हम घेरबाड़ की मांग कर रहे हैं। ये जो समूह वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें घेरबाड़ मिले तो हम खेती को भी करें। तो घेरबाड़ को देखते हैं कि होती है तो अच्छी बात है। जब तो आपकी शादी हुई होगी तब जब आप यहाँ आए होंगे तब कैसा था ना? तब तो पूरी खेती मतलब जहाँ तक आपको नज़र पड़ रही है, जहाँ तक वो सारे खेत बोए रहते थे, अनाज होता था, दाल होती थी, सोयाबीन होते थे और गेहूं होते थे, धान होता था, सब घर की जो फसलें होती है सब होता था। पर अब तो सब कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब अगर कोई इसकी खेती करना चाहे तो उसको क्या करना होगा, कैसे वो करते हैं? जैसे आपका अनुभव क्या है, आप लोगों ने कैसे शुरुआत करी, कहाँ से इसकी पौध आई? हाँ सर, ये तो पौध हमें इसका बीज होता है, तो ये बीज हमें उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी में 50% सब्सिडी में मिला। पौध नहीं होते, ये एक बार लगा दिया
मतलब इसको एक बार जो लगाया, इसका बीज एक बार लगा दिया तो ये 3 बार की फसल देता है। हमने इसको अक्टूबर में लगाया था, पिछले साल अक्टूबर को। हाँ, पिछले साल अक्टूबर में लगाया था और फरवरी में हमने इसकी पहली कटिंग की थी। तो उस समय वैसे ये होता है ठंडियों का फूल है जो कि इसको ऐसे ही काट दो तो ये 10-15 दिन तक ऐसे ही रहेगा, मतलब ये खिलेगा नहीं। और तो इस बार ये जल्दी हो गया क्योंकि गर्मी थी और इसकी गर्मी भी इसमें देख रेख करनी पड़ती है। और मतलब लिलियम का जो आपने पौध लगाई जी, जो बीज बोया उससे पौध आई, वो 3 फसल देता है जी। 3 मतलब एक साल में 3 बार। हाँ, एक ही बार लगाना पड़ता है और 3 बार। एक बार जब आपने पूरी फसल यहाँ से निकाली जी, तो कितना आपने उसमें कितना में बेचा वो पूरी फसल? सर ये जैसे ये 3 बर्ड्स आ रखी है। हाँ, इसमें तो 3 बर्ड्स हैं। हाँ, ये हमसे 80 रुपए में जाती है, तो हम इसको 10 स्टिक में मान के चलो तो ये इस हिसाब से जाता है। और जिसमें ये 2 बर्ड्स आ रखी हैं ये 70 रुपए का है और ये एक है तो ये 60 रुपए का है। और तो, ये नीचे से जैसे काट रखे नीचे से इसको क्रॉप करना है। हाँ, अगर ये इसकी हाइट होती है 5 फीट से ऊपर तो इसकी लंबाई की वजह से ये ढलकते भी हैं, ऐसे सपोर्ट देना पड़ता है। छीमी राजमा में हम सपोर्ट देते हैं जी। और फिर हमें चलने में भी सुविधा होती है क्योंकि जब हम इसकी देख रेख करते हैं तो ये एक जैसे रहते हैं सब चारों तरफ से, तो हमें चलने में भी सुविधा रहती है, खाद पानी देने में भी सुविधा रहती है। तो इसीलिए इसको ये करना पड़ता है और काटना इसको। वैसे अगर इसकी जैसे इतनी हाइट बड़ी है तो इतना काटना पड़ता है, 1-2 इंच ऊपर काटना पड़ता है। और अगर छोटी हो गई तो थोड़ा जमीन यहाँ तक काट दीजिए, मतलब जमीन से 1 इंच ऊपर। और हम ये मतलब पूरा समूह हमारा ये लिलियम का काम कर रहा है। सब्जी का करते थे लेकिन सब्जी में हमारा उतना फ़ायदा नहीं है जितने में कि हमने अपना लिलियम में ज़्यादा फ़ायदा समझा कि इसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। और अभी हमारे 2 पॉली हाउस आ रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आगे भी हम 4 पॉली हाउस में ये लिलियम लगाएं ताकि हम आगे मतलब तो हम 7 महिलाएँ हैं। मतलब ये हमको बहुत अच्छा लगा, काम में भी अच्छा लगा। मेहनत तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब मेहनत होगी तो तभी हमको मतलब फल मिलेगा। मेहनत तो है लेकिन मतलब तभी काम भी हम दाम भी उसका अच्छा है, हम जितना काम करेंगे उतना हमको दाम मिलेगा, मिल रहा है, काफ़ी फ़ायदा हो गया हमको। हम यही सोच रहे हैं कि हम आगे भी लिलियम की खेती करें और फिर हम आगे ये कर रहे हैं कि गेंदा का फूल उगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेंदा बूथ रखा हमारा, उसको लगाएंगे 2 पॉली हाउस में सितंबर तक। सितंबर में फिर मेरा तीसरी कटिंग होगी, ये दूसरी कटिंग है, तीसरी कटिंग होगी सितंबर में। सब्जी उत्पादन करते थे हम। कौन कौन सी? जैसे मटर, जैसे गोभी, फूलगोभी और भिंडी और ये क्या है वो बैंगन और टमाटर। तो वो बाजार में बेचते थे? हाँ, उसको हम बाजार में बेचते थे। और अब लिलियम कर रहे हैं? हाँ, अब लिलियम कर रहे हैं। आजीविका मतलब आपको फायदा हो रहा है इसमें, सब्जी और लिलियम की खेती में थोड़ा पैसा मिल रहा है समूह के माध्यम से? हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे हम ना वो कर रहे हैं मेहनत, तो उससे हम तो थोड़ा लाभदायक थोड़ा थोड़ा हो रहा है। लक्ष्मी देवी और उनके साथ जो तमाम महिलाएं हैं यानी गौरा स्वयं सहायता समूह की ये पहल है और ये पहल धीरे धीरे पूरे ज़िले में प्रदेश में फैल रही है कि हम जितने भी बंजर खेत हैं उनमें कैसे हम अर्निंग का साधन बढ़ाएं, क्योंकि इसको पॉली हाउस में इस फूलों की खेती को हम जंगली जानवरों से भी बचा रहे हैं और ये फ़ायदे का भी है। एक बार अगर लिलियम लगा लेते हैं या गेंदे का फूल तो उसको फिर बाज़ार भी उसको हाथों हाथ ले रहा है। जैसे वो खुद बता रही थी कि बाज़ार जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ वो खुद उनके पास वो जो फ्रूट हैं जो ये लिलियम के फूल हैं वो लेने आ रहे हैं। अब देखिए ये इस
इसको थोड़े दिनों बाद ये क्रॉप कट जाएगी और इसको इसी तरह बाज़ार में भेज दिया जाता है। उसके बाद ये 10-15 दिन बाद फूल खिल जाता है। अगर ये फूल खिल जाएगा तो इसको यहाँ से बाज़ार तक भेजना यानी दुकानों तक पहुँचाने में दिक्कत होती है। और लिलियम के फूल आपने देखे ही होंगे शादी ब्याह में, बड़े बड़े होटलों में जो भी फंक्शन होते हैं उसमें। तो इस तरीके से ये जो स्वयं सहायता समूह है इसने एक नायाब उदाहरण पेश किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो विभाग हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट इस स्वयं सहायता समूह को किया है। अब ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर फूलों की खेती हो सकती है, फलों की खेती हो सकती है, सब्जियों की खेती हो सकती है और पौड़ी ज़िले में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो हम लगातार कवर करते भी रहे हैं और भविष्य में भी लगातार ऐसे इलाकों में जाते रहते हैं कि किस तरीके से पौड़ी बदल रहा है। यहाँ के गाँव में जो परंपरागत खेती होती थी, जो बंजर हो गए थे, वो किस तरीके से अब नए क्रॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। लिलियम की खेती एक कैश क्रॉप है पहाड़ों में। जहाँ पर हम यहाँ इसके 2 प्रजातियाँ हैं, स्टार फाइटर और स्टार डांसर। एक बिल्कुल वाइट है और दूसरा जो है वो पीला फूल है। तो ये महिलाओं ने जो यहाँ पर किया और ये कैश क्रॉप की तरफ है। एक साल में 3 बार ये फसल दे देता है और तीनों जो इसकी फसल है वो मार्केट में हाथों हाथ बिकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पौधा है ये सजावट के साथ साथ ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जो औषधीय उत्पादों में इसका काम आता है। इससे चाय और जो और चीज़ें हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये कि नया प्रयोग है और इस तरीके से पॉली हाउस में इसको लगाया जाता है। इसका जो पौधा होता है वो बहुत नाजुक होता है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि अगर ओलावृष्टि हो या फिर तेज़ हवाएं चल रही हो तो उसमें इसको नुकसान हो जाता है। तो पॉली हाउस में आज से पहले उत्तराखंड में जहाँ भी आप जाएंगे तो सब्जियों का उत्पादन होता है, चाहे शिमला मिर्च हो, गोभी हो, बैंगन हो, टमाटर हो, इसका उपयोग किया जाता है। और लिलियम की खेती जो है वो इसका एक दूसरा प्रयोग है इन पॉली हाउसों में। पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। अब आप देखिए एक पौधे की कीमत जो है वो 70 से 80 रुपये यहाँ से जब वो पैक करके भेजते हैं तो एक बार जब ये फसल काटते हैं तो कभी 25,000 की, कभी वो 30,000 की। तो ये स्वयं सहायता समूह में इन महिलाओं को नया ऑप्शन मिला और उन्होंने इस ऑप्शन को हाथों हाथ लिया। दुर्गा देवी एक प्रगतिशील किसान हैं। इसके अलावा सब्जी का उत्पादन उनके अपने घर में गाय उन्होंने पाली हुई है। उसके अलावा जो और भी काम होते हैं जैसे बेड़ू को तोड़ना, उसको भी सरकार ले रही है, पिरुल को एकत्रित करना। तो इन महिलाओं ने आजीविका के लिए बहुत सारे साधनों, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें हाथ आजमाया और वो सफल भी हो रही हैं। उत्तराखंड के कई ब्लॉक बंजर जो खेती है वहाँ बड़ी संख्या में बढ़े हैं। पिछले करीब 10 से 20 सालों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन अब धीरे धीरे जो परंपरागत खेती थी उससे अलग हटकर अब अलग अलग इलाकों में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कहीं पर सेब की खेती, कहीं पर कीवी, कहीं पर मसाले और कहीं पर फूलों की। तो ये जो लिलियम की फूलों की खेती है ये भी एक नया प्रयोग है। अभी तक जो इसमें स्वयं सहायता समूह है, महिलाएं हैं, उनको आशा की किरण नज़र आई है कि इसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस महिला स्वयं सहायता समूह की ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप मेहनत करें तो आप सफलता पा सकते हैं। हालांकि ये अभी एक कदम है इनकी मेहनत का, एक इन्होंने सफलता का राजकारवा हासिल किया है। और अगर ये और भी इसकी लिलियम के जो पॉली हाउस है वो तैयार करें तो भविष्य में ये पूरा जो बेल्ट है कोट ब्लॉक का वो लिलियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब इनके साथ और भी गांव के लोग और महिलाएं जुड़ें। गौरा स्वयं सहायता समूह की एक कहानी एक प्रेरणा देती है और साथ ही ये भी कि हम
अपने बंजर खेतों का उपयोग कैसे अलग अलग नई तकनीक और वैज्ञानिक जो कृषि है उसके तहत कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।